डालना है, तुमको x निकालना पड़ेगा, ऐसे कैसे 1 डाल दोगे। क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि x 2x प्लस 2 और 3x प्लस 3 ये तीनों टर्म्स जीपी में है। तो इसका मतलब होता है 2x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 2। अब ऊपर वाले में से 3 कॉमन ले लो और नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लो, बाकी ये तो अपना है ही। अब दोनों साइड से x+1 ऊपर नीचे से कैंसिल कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x, जो कि अगले स्टेप में तुमको x का वैल्यू देगा -4। अब जैसे ही ये -4 वैल्यू मिला तो इसको b² इक्वल्स टू AC से पहले ये भी तो होता है ना, देखो तो सही क्या लिखा है मैंने। जो तुम b² इक्वल्स टू AC बोल रहा है उससे पहले वाले स्टेप से मैंने स्टार्ट किया है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए मेरे लिए। हमेशा b² इक्वल्स टू AC से करने से कई बार दिक्कत भी होता है। अब इससे मैं किया तो x का एक ही वैल्यू मिला, उससे किए होगे 2 वैल्यू आया होगा, फिर फंस गए होगे एक जगह में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया -4, ये -6 और ये -9। अब ये जीबी बन गया है जिसका कॉमन रेशियो 3/2 का है। तो अगर तुमको अगला टर्म निकालना है तो तुमको 3/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करेगा 3/2 तो ये हो जाएगा -27/2। अब तुम बोलेगा सर ये ऑप्शन में नहीं है, तो -27/2 तुम्हारा डी ऑप्शन में बैठा हुआ है, बिकॉज 27/2 का मतलब होता है 13.5। अब अच्छी तरह से सॉल्यूशन को देख लो और बताओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो मैं तुम लोगों को बता के ही स्टेप्स बढ़ाया हूँ। गौरव कुछ बोल नहीं रहा आज, क्या बात है? अरे गौरव सो गया है क्या? क्या तुम कुछ बोल नहीं रहा है, बैठा हुआ तब से पूछ रहे एक चीज। खाया क्या है बताओ, सो के उठा है क्या? अरे बोले या नहीं कुछ, तो क्या हुआ था फिर? चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठने का क्लास है क्या ये? खाया क्या है बताओ जल्दी से। लड़ाई किया है? तुम खाता है फिस्ट? अच्छा, ये वर्ड भी अभी तक है जिंदा, मालूम है हमको, हम लोग पहले यूज़ करते थे ये वर्ड, फिस्ट है फिस्ट, अरे फिस्ट, अरे मज़ा आ गया। अभी तुम भी अभी भी चलता है ये वर्ड, हम तो सोचा ख़त्म हो गया था। क्या क्या खाया जल्दी से बताओ। हाँ, किस चीज़ का था? अच्छा वो निर्जरा एकादशी था, उसी का था क्या? अरे मजा कर लिया पूरा एकदम मैंने। यहाँ जो लोग फास्ट करता है हम लोग ये सब देता है, तुम लोग खा लेता है जाके। चलो ठीक है ठीक है। सकता है तुम ब्राह्मण में आता है, मुर्गा नहीं खाता है इसका मतलब तुम? अबे ठीक तो साला। चलो रविराज जी ठीक है इस चक्कर में तो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट बोलो कौन सा रविराज? बना लिए? हमको कैसे पता चलेगा कि तुमने बना लिया या नहीं? मुझे तो लगा तुम लोग को नहीं बना है। रविराज तो देखो डाउट लेके बैठा हुआ है, वो तो बोल रहा है ये बताओ वो बताओ, उसने नहीं बनाया। तुम लोग मिल के नहीं बनाता है? हाँ तो पूछो, पूछ लो, ख़त्म करो। हाँ हाँ, नहीं एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन चाहिए क्या? हाँ एक एक क्वेश्चन पूछो, मतलब ख़त्म करो तो। नहीं 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 नहीं, वो अब वो देखो तुम लोग का हर बार का है, वो मत बोलो। बनाना तो पड़ेगा ही ना, उसको क्या कर सकते हो। चलो रविराज नेक्स्ट बोलो कौन सा क्वेश्चन है। अरे हमको मत पूछो, हमारा काम है बताना, मैं बताते जा रहा हूँ। तो हर बार डाउट कर रहा, कितना दिन हो गया हम लोग क्लास करते हुए, अब तो तुम लोग को अब आइडिया लग जाना चाहिए कि अबे यार यही है, यही करना है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन तो आता है, साला करते जाओ। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जितना थ्योरी तुमको मालूम है उतना ही हमको मालूम है। हमको ज़्यादा थ्योरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कोई नया चीज़ बता देंगे, वही पुरानी चीज़ों को लेके ही चल रहा है सब कुछ। कोई क्वेश्चन में कोई नया चीज़ हम नहीं बताते हैं कि हाँ देखो आज तो सर ने ये बता दिया, पहले तो नहीं बताया था, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सेकंड क्यों नहीं हुआ? वो भी तो ये जीपी का ही क्वेश्चन है। आप देखो सेकंड में उसने तुमको क्या बोला है। उससे तुमको दिक्कत हुआ होगा, हाँ वहाँ पे दिक्कत, वहाँ पे फंस जाओगे, दो जगह में दो वैल्यूज आ जाए। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन उससे आ जाना चाहिए। तो टक 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 वहाँ चाय बन रहा लगता है, चुप बंद करो अपना माइक। और यहाँ पे ए आर के पावर में 7 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर में 52, ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और एट्थ टर्म। और तुमको क्वेश्चन में बताना है एन का वैल्यू। तो देखो ऐसा क्वेश्चन तो देखो ये एनडीए फेवरेट क्वेश्चन सब है, ये कभी भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है।
अभी तुम सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेगा, तुमको n निकालना है, तो n को हम लोग को रखना है। तो तुम फर्स्ट इक्वेशन में अगर a का वैल्यू ले जाके डाल देते हो सेकंड में, इसके अंदर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा x की पावर -4 इंटू आर इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ n। तो r का वैल्यू हो गया x टू द पावर ऑफ n अपॉन x टू द पावर ऑफ -4, जो कि नेक्स्ट स्टेप में बना देगा इसको x टू द पावर ऑफ n प्लस 4। अब इस वैल्यू को ले जाके यहाँ डाल दो इस इक्वेशन के अंदर में। वहाँ पे तुमको दो चीज़ें डालनी है, एक a की वैल्यू और एक x की वैल्यू। तो a की वैल्यू आई थी x की पावर -4, r की वैल्यू आई थी x के पावर में n प्लस 4 और इसके पावर में है 7, और यहाँ पे x की पावर 52। इसका मतलब ये हो जाएगा कि -4 प्लस 7n प्लस 28 इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 52। निकालना तुमको n का वैल्यू है तो नीचे से x उड़ाओ, ऊपर आ गया 7n प्लस 24 इज इक्वल्स टू 52। तो यहाँ से आ जाएगा 7n इज इक्वल्स टू 28। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, n का वैल्यू आ गया 4। अब तुम लोग इसमें क्या डिफरेंट करता है, तो तुम भी वही कर रहा है जो मुझे आता है, कोई नया चीज़ इसमें मैंने बताया नहीं, बस उसको अरेंज करने का तरीका होता है कि हाँ इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा। क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने आ गया n इक्वल्स टू 4। अब बोलो नेक्स्ट कौन सा है। बताओ समझ में आया कि नहीं, पहले देख लो अच्छी तरह से। आ गया तो क्या दिक्कत क्या होता है पहले ये बताओ ना। जैसे अब मैं बताते तो जा रहा हूँ और बताते भी जाऊँगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तुम लोग इस तरह से क्यों नहीं कर पा रहा जैसे मैं कर रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। रविराज, रविराज सो गया क्या रे, तो बोलो ना, फिर कुछ बोलेगा, नींद आ जाएगा हमको, हमको नींद आ रहा है, हमको उबासी आ रहा है। बनते बनते क्या बनते बनते मन वन नहीं करता क्या तुम लोग को। अच्छा एक काम करो, तुम लोग ऑफलाइन कर लो, आके ज्वाइन कर लो ऑफलाइन, खत्म करो ऑनलाइन। तुम लोग को ऑनलाइन में नींद आ जाता है, ऑफलाइन में तुम लोग पूरा एक्टिव रहता था क्लास के अंदर में। भले ही तुम लोग क्लियर नहीं हुआ, वो एक टर्शियरी चीज़ हो गया, लेकिन तुम लोग का मुझे लग नहीं रहा तुम लोग ऑनलाइन के लिए बना हुआ है, कि ऑनलाइन में एक टाइम में ना लगने लगता है कि भाई ये बकवास चल रहा है। ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, खत्म करो। हाँ जहाँ भी है हम तुमको डिटेल्ड में बता देंगे, बस पहले तो थोड़ा मन तो बनाओ कि यार हाँ यार सर सही कह रहे हैं, शायद यही प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग का। कि सामने से जब गाली पड़ेगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, ये ऑनलाइन में गाली नहीं पड़ पाता है। यहाँ से यहाँ पे हम कुछ भी बोलेंगे तुम लोग बोलेगा अरे छोड़ ना, बोलता है बोलने दे। उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ चांद डूब जाएगा या सूरज निकल जाएगा। जब तुमको एक रियलाइजेशन आ रहा है कि यार नहीं बात जम रहा है, मैं तुमको पहले ही बोला था अगर नहीं हो रहा है तो वैसे कर लो, अगर नहीं हो पा रहा है तो। तब तो लोग बोला कि चलो देखते हैं सर पहले, तो मैं बोला चलो देखते हैं शायद इसमें सूट कर जाएगा इनको। बट अब आज एक दो डेढ़ महीना ख़त्म होने के बाद मुझे ये फील आ रहा है कि उसमें जम नहीं रहा है बात। तुम लोग करता है, कभी मूड होता है कर लेता है, कभी नहीं करता है, ऐसे वाला चल रहा है तुम लोग का। तो हम लोग का सामने से इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि होगा कि ऐसे करते करते एक महीना और निकल जाएगा, फिर तुम बोले अरे अभी तो जुलाई है, फिर तुम्हें मैं बोलूँगा आज जुलाई चल चलते हैं, फिर एक टाइम आया अगस्त आ गया, अब फिर तुम बोले यार वहाँ पे बोले अरे यार कुछ भी नहीं हुआ, पिछले बार से भी घटिया हालत में बैठे हुए हैं, तो वैसे में बात नहीं बनेगा। तो देख लो अगर कुछ कर सकते हो तो ऑफलाइन ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं। आएगा तो हम तुमको सब कुछ बता देंगे, कैसे आना है, कहाँ आना है, क्या करना है, सब हम बता देंगे। और मेरी तरफ से तो एडवाइजेबल है, तुम लोग ज्वाइन करना चाहता है ऑफलाइन आ जाओ, क्योंकि देखो वो उसका कुछ पता नहीं है, वो आता है जाता है, वैसा वाला हालत में है उसका हालत आराध्य का ना, ही इज़ द ओनली वन। तो फ्री में रखेगा क्या, हमको भी रख लो फिर। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं यार, हम नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग को आना है, अगर आपस में म्यूचुअली कोलाबरेट करके रहने वहने का हो सकता है तो कर लो, ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अभी पैसा गिनने बैठ गया वैसे इनमें बात नहीं बनेगा। अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ द वे जाके कुछ हो सकता है तो करके एग्ज़ाम क्लियर करो। गौरव देख लो वहाँ से ऑफर है तुमको रविराज का, रेंटल हो गया 0। आना है तो आ जाओ, कर लेते हैं, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार डिस्कस कर लो। हाँ अभी देखो, हाँ क्लास के बाद तुम लोग आपस में डिस्कस कर लेना, जो भी होगा हमको बता देना, जैसे ही होगा हम कर देंगे तुम लोग का।
तुम लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी यू हैव पेड मी एन अमाउंट, उससे ज़्यादा तुमको मैं तुमसे लूँगा भी नहीं। लो बस रहने रहने का देख लो कैसे क्या करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चल अब बोलो और क्या है। और बोलो क्वेश्चन। तुम गौरव को पूछ लो, क्योंकि पता है एक दिक्कत ये भी है ना कि तुम तो आ जाएगा, लेकिन फिर हम क्या एक बच्चा के साथ रन करेंगे, ये दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि जब भी आओ सब आओ, ऐसा नहीं कि तुम निकल गया, आराध्या का पता नहीं, गौरव पड़ गया अकेला। बोथ ऑफ यू डिस्कस, घर में भी बात कर लो। मुझे कोई तुम बोलेगा कल से आना चाहता हूँ मैं, हाँ आ जाएगा, तो फिर मंडे से डन करो ना, फिर मंडे, हाँ मंडे से डन, मंडे ट्यूसडे से डन करो फिर। ट्यूसडे या वेडनेसडे जो भी है, हाँ एक दो दिन ले लो, वैसे भी तो सैटरडे है आज, अभी संडे को तो वैसे ही नहीं है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को, ट्यूसडे से। अरे घर में बता दो और रविराज से डिस्कस कर लो, वो बोल तो रहा है कि कर देगा, बस आके पढ़ लेना फिर, ये ऐसा ना हो कि साला यहाँ पे भी आके तुम गुल। हाँ पैसा वैसा का दिक्कत तो नहीं है ना। अरे पैसा का दिक्कत है ना, बढ़िया फैमिली है ना, मतलब हम मांगेंगे उधार उधार मांगेंगे, 50-60 हज़ार दे दोगे ना हमको। हाँ तो लगता है हम तुमसे मांगे, कान पे मारेंगे सर। हमको नहीं चाहिए यार, भगवान का दिया हुआ कुछ भी नहीं है मेरे पास में, ना इज्जत है ना शोहरत है, ना धन दौलत है, कुछ भी नहीं है मेरे पास में भगवान का दिया हुआ। चलो अब बोलो, अब इस खुशी में इतना भी मत खुश हो जाओ, पेपर डिस्कस करना है, जल्दी बोलो। अरे रविराज, फिफ्थ फिफ्थ नंबर, हाँ ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, कॉस a/2 का फॉर्मूला होता है अपने पास में। हाँ तो ये मना कर रहा है। हाँ बोलो बोलो, हाँ रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। हाँ तो इसका नहीं आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा, हाँ ये करके तो क्या हुआ, स्क्वायरिंग किया तुम, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ अभी अभी मैं, हाँ अब अभी रुक जाओ यहाँ, सी सी गया है यहाँ से 2s, हाँ रुक जाओ, 2s इंटू एस माइनस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आ गया तुम्हारे पास। अच्छा 2s का वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी, इसको लिख लो a प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस ए, ये सब तुम भी किया होगा, हम वही सेम चीज़ को कर रहे हैं। अब यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा बी प्लस सी माइनस एक टू रहेगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2b² प्लस 2bc, ये टू ये वाला टू के लिए। अब ये फॉर्मूला बन जाता है b² प्लस c² प्लस 2bc माइनस a², और इस साइड में है 2b² प्लस 2bc, 2bc से 2bc गया। अब देख लो तुम्हारा आंसर के नज़दीक आ गया हो बिल्कुल, c² इक्वल्स टू a² प्लस b², a² इधर भागेगा और b² इधर भागेगा, c² रह जाएगा, देख लो पहला ही ऑप्शन में ये आंसर। काहे नहीं हुआ, देख लो कुछ भी नहीं है, मतलब एक तो होता है कि सच में स्टेप बहुत डिफिकल्ट था तो समझ में नहीं आया, यहाँ पे तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कहानी चल रहा है। 2s a प्लस बी प्लस सी होता है, s का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, वहाँ से मैंने एलसीएम लिया, 2 को इधर सेंड किया, तो यहाँ पे कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो कि तुम नहीं कर पाएगा, तुम क्वेश्चन को बीच बीच में छोड़ छोड़ देता है। चलो बताओ नेक्स्ट। 6 नंबर भी तुमको हम बता चुके हैं कई बार, कैपिटल आर और स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है, कैपिटल आर होता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया। क्या वाली हैबिट, कैसे वाली बताओ बताओ, हाँ। हम्म नहीं वो बंद करना पड़ेगा, उसके लिए तो सीधा एक ही इलाज है, ये 60 बीघा जो ज़मीन है उसमें से, वो ठीक है, लेकिन तुम एक ये मैसेज भी डाला था कि सर आप अपना आंसर चेक करो, कहीं आप गलत चेक तो नहीं किए, तुम्हारी तरफ से ही आया था, हम कुछ लिखे नहीं क्योंकि उसका सीधा ना। हम्म लेकिन वही तो बोल रहा हूँ कि बाद में जब दोबारा किया तो पता नहीं चला, वहाँ पे कोई थोड़ी ना गलती था मेरी तरफ से। हम्म हाँ बोलते ना, सब अरे सबसे तुमको क्या करना है। हम्म, नहीं भाई, रन रेट क्या पूरा, तुम्हारा तो करियर रेट भी घट जाएगा उसमें। चलो अभी बताओ, इस क्वेश्चन को कर लोगे अभी, इसमें ए को लेना है 3, बी को लेना है 7, सी को लेना है 8, तुमको रेशियो ऑफ द साइड्स दिया, तुम सीधे थे। हाँ
एरिया, हाँ, एरिया निकालना है। स्केलिन ट्रायंगल है तो इसका एरिया के लिए हीरोन्स फॉर्मूला होगा अपना अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। हाँ, ये तुम लिखेगा। और एस इस केस में क्या होता है वो तो सबको ही पता है, प्लस बी प्लस सी बाई टू। इन सबको यहाँ पे पुट करना है चारों जगह में, बाद में रेशियो ले लेना है, आंसर आ जाएगा। उसमें कैलकुलेशन गलत हुआ तो हुआ, नहीं तो अरे बंद कराओ, बैकग्राउंड बंद कराओ। उन लोगों को बोलो ना चुप हो जाने के लिए, तुमको पता तो है इस समय क्लास होता है थोड़ा देर का, उस समय उनको बोल दो कि यार इस समय बस चुप हो जाओ, बाकी तुम लोग दिन भर हल्ला करते रहो। नेक्स्ट बोलो, हाँ रविराज बोलो जल्दी जल्दी। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कौन सा है, जल्दी जल्दी खत्म करो। हम्म कौन सा? 8 नंबर? क्या 8 नंबर? टेन थीटा दिया हुआ है, और क्या देगा? और वो सब तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। देखो टेन थीटा का वैल्यू है 3/4। हाँ, और साथ में क्या दिया हुआ है? और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो टेन थीटा 3/4 है, वही काफ़ी है मेरे लिए। थीटा यहाँ रखा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब तुमको निकालना है टेन टू थीटा प्लस सेक टू थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये कॉस टू थीटा नहीं, उसका उल्टा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे कर देंगे। अब तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 2 टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देख लो टेन थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, यहाँ यहाँ और यहाँ, आराम से बन जाएगा, कुछ नहीं उसमें। नेक्स्ट, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, उसका उल्टा करना है। सेक टू थीटा इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस टू थीटा। कौन सा बोल रहा है ये? 9 या 10, कौन सा बोले? और तो बना, अभी बना देते हैं। 9 कौन सा बड़ा चाहिए? देखो 9th वाले में उसने तुमको क्या दिया है कि एट ए पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज थीटा सच दैट टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे ये जो एंगल है इसका टेन थीटा तुमको बता रहा है वो 1/2। उसके बाद तुमको मूव कराता है वो 16 मीटर टुवर्ड्स द टावर। तुम 16 मीटर बी पॉइंट से ए पॉइंट में आ गया। अब तुम देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये तुम्हारा दिखा रहा है टेन फाइव इज इक्वल्स टू 2/3। अब तुमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 2x है, ये 3x है। और अब अगर तुम पूरा ट्रायंगल ले लेते हो तो जिसके लिए टेन थीटा 1/2 है, तो पूरे ट्रायंगल के लिए हो जाएगा 2x, ये पूरा परपेंडिकुलर और फिर नीचे वाला बेस हो गया 16 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 1/2। और तुमको फाइनली निकालना क्या है? तो हाइट निकालना है। तो इस इक्वेशन से पहले x निकाल लो और फिर हाइट निकाल लो। उसके लिए तुमको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 3x, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 16। अब इस 16 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट आ जाएगा 2 इंटू 16, दैट इज 32 मीटर। अब ये सब क्वेश्चन एकदम पानी कर देता है, बच्चा लोग इधर उधर सब किए जा रहा है धड़ल्ले से। क्या तुम लोग कहाँ ये सब में अटका पड़ा है? नेक्स्ट बोलो। बोलते जाओ बोलते जाओ। 10 भी नहीं करोगे अब? 10 तो इनवर्स का क्वेश्चन है 10th वाले में। हाँ देखो देखो, ज़रूरत है वो सबका। देखो एक काम तो तुम ये कर सकता है, ध्यान से समझना पहले इस चीज़ को। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला को पहले लर्न कर लो अच्छा से, क्योंकि ये तुम अभी तो बोला x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट करना है, ये तुमको तभी सूझेगा जब तुमको फॉर्मूला अच्छे से याद है। अब हम लोग को टेन थीटा ही क्यों पुट करना है? क्योंकि अगर मैं कॉस इनवर्स वाले में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, तो अभी एक क्वेश्चन पहले ही मैंने तुमको बताया है कि ये जो होता है ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। और अगर ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है तो कॉस इनवर्स के साथ में तुम्हारा कॉस टू थीटा का कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे खाली बचेगा 2 थीटा। अब सेम काम इस वाले में करोगे तो ये क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टेन थीटा। अब ये फॉर्मूला टेन टू थीटा का नहीं होता है, ये उल्टा लिख दिया है तुम।
तो ये 1/tan2 का फॉर्मूला बनेगा, जिसके वजह से इसको हम लोग cot2 लिख देंगे। तो अब ये क्या बन गया, tan इनवर्स cot2। और cot को tan इनवर्स में लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan π/2 -2θ। अब इससे क्या होगा, tan इनवर्स और tan कटा, -2θ भी कट गया, तुम्हारे पास में फाइनली बच गया एक जो स्टार्टिंग में साइन था वो, और ये π/2, साइन π/2 1 होता है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। हम्म 11-12 इजी क्वेश्चन है, 13 बाइनरी का, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। 14 में क्या दिक्कत है? 14 में ए कैसे आया था अभी देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। सबसे पहली चीज़ है मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट। हाँ, अब मॉडुलस तो लोग सीखना ही नहीं चाहता, हम क्या बोलें बताओ। एक ऊपर में बिना मॉडुलस के x-3 है और नीचे में विथ मॉडुलस x-3 है। तो यहाँ जब भी मॉडुलस के क्वेश्चन आएंगे तो तुमको सबसे पहले तो LHL और RHL के साथ जूझना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, LHL का यहाँ पे मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है, तो 3 से छोटी वैल्यू, अगर तुम 3 से छोटी वैल्यू ऊपर वाले में डालते हो तो वो तुमको नेगेटिव में देने वाला है x-3। हाँ या ना में जवाब दो पहले। ऊपर x की जगह अगर तुम 3 से छोटी वैल्यू डालोगे तो वो तुम नेगेटिव कर देगा, तो मैंने उसको लिख दिया माइनस का x-3। और नीचे में अगर 3 से छोटी वैल्यू डालते हो ब्रैकेट के अंदर में, तो वो भी हो जाएगा माइनस का x-3, क्योंकि नेगेटिव अगर आएगा तो तुम उसको बाहर कैसे निकालेगा, नेगेटिव का साइन लगा के। तो अब ये दोनों कटा और यहाँ से आंसर आ गया 1। अब सोचो कि अगर यही सेम चीज तुम x टेंड्स टू 3 प्लस h के लिए करता है, तब क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब पॉजिटिव आंसर मतलब x-3 में तुम डाला तो वो पॉजिटिव हो गया, 3 से बड़ा वैल्यू डालेगा तो ये आ जाएगा x-3, और इसमें डालेगा तो ये भी x-3, तो इसका आंसर आ गया 1। अब इसमें छोटा सा गलती कहीं पे हुआ है जिसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। शायद मैंने ऑप्शन इसका क्या डाल दिया, 14 में क्या ऑप्शन दे दिया तुम लोगों को, डी ऑप्शन दे दिया। हाँ, एक सेकेंड, हाँ बोलो। नहीं, -1 क्यों हो जाएगा? ऊपर में नहीं, ऊपर में x-3 है ना, ऊपर में x-3 है, 3 से छोटा वैल्यू डालोगे तो वो तो नेगेटिव ही होगा ना, माइनस का वैल्यू ले लेगा, इसलिए वहाँ पे ठीक है। हाँ, तो नेगेटिव नहीं रखेंगे, x की वैल्यू 3 से छोटी रखेंगे, 3 से छोटी रखेंगे तो वो जो उसका ओवरऑल वैल्यू है वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही लिख दिया माइनस का x-3। और नीचे में जहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 से छोटी करोगे तो वो पूरा साइन जो अंदर है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए उसको जब बाहर निकालेंगे तो माइनस का x-3 करके निकालेंगे। तुम लोग इसमें क्या करके बैठा था ये बताओ, ये किया था या कुछ अलग किया था? दो पार्ट में तो मैंने भी तोड़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। दिक्कत कर जीरो कैसे आ जाएगा? यहाँ पे तो x-3 रहेगा ही नहीं। अरे तेरी तो ऐसे कैसे होता है, -1 +1 को ऐड कैसे कर दिए गलत हो जाएगा वो तो। चलो अभी नेक्स्ट बोलो। 15 में क्या दिक्कत है? सिंपल तो है, रैशनलाइज करना पड़ेगा उसको, उसमें और कोई चारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लिमिट तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है अंडर रूट का n² + 1 - n। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करो, अरे भैया जी वहाँ पे तुम बंद कराओ पहले तो, अंडर रूट का n² + 1 + n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला लग के ये बन जाएगा n² + 1 - n², और नीचे में बच गया खाली अंडर रूट का n² + 1 + n। अब ये दोनों गायब हो गया, ऊपर आ गया 1 में अंडर रूट का n² + 1 + n, और याद रखना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब तुमको क्या करना है, नीचे वाले में से n² कॉमन निकाल लेना है, जो रूट के नीचे समान दिख रहा है उसका n² कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1/n² हो जाएगा, और यहाँ पे n है। तो अब ये रूट का n² में से एक n बाहर आ गया, अंदर रह गया रूट का 1 + 1/n², और प्लस n एक पहले से है। अब सोचो इस n को
अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों में से, वो n को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाता है होल अंडर रूट में 1 + 1/n² +1। अब बताओ इसमें और तुम आगे अब क्या करने वाला है, क्योंकि अब तुम आंसर से एक स्टेप पीछे रह गया है खाली। यहाँ पे सब में याद रखना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मूव कर रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मूव किए जा रहा है साइड बाय साइड। तो अब अगर तुम यहाँ पे n के जगह इन्फिनिटी डालोगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, बिकॉज एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज़ 0। तो ये टर्म हो गया पूरा का पूरा 0। और इधर आओगे तो यहाँ पे भी n के जगह इन्फिनिटी डालोगे तो 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 हो जाएगा। तो 0 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इससे पहले ये दिक्कत हो रही थी कि n के जगह हम लोग इन्फिनिटी डाल रहे थे, इन्फिनिटी आ रहा था। फाइनली हमने क्या किया, एक ऐसा स्टेज बना दिया क्वेश्चन में कि ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी इज़ 0। तो इसलिए इसका आंसर मैंने टिक कराया होगा 15 का बी। अब इसको अच्छे से देख के बताओ समझ में आया या नहीं। क्या करोगे फिर? हम्म वो तो कट गया ना, वो तो ऊपर में वो तो कट गया। हाँ उसके लिए स्टार्टिंग में ही जो अभी जो हमने रैशनलाइज किया ना, हाँ उसके बाद तुम पुट कर सकता था। कॉमन मैंने ले लिया हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा कर गया हूँ क्वेश्चन में, बट वो तुम अगर इसी स्टेप में, ये वाले स्टेप में भी पुट कर लेते तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता, क्योंकि वो 1/इन्फिनिटी के फॉर्म में होता है। मैं उसको और थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक कर दिया एक्चुअली, तो आंसर वहीं पे आ जाता तुम्हारा 0। नेक्स्ट 15 हो गया ये। 16 में क्या, x² को डालो, x² को सब्स्टिट्यूट करो। अब तुम क्या सब्स्टिट्यूट करेगा तुमको सोचना है, क्योंकि वही तो बोल रहा हूँ ना, फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लगना है। अब अगर मैं यहाँ पे तुमको बोलूँगा कि तुम खुद ही सोचो इसके अंदर में क्या पुट करना चाहिए, तब तुम्हारा दिमाग तुमको ये बोले कि अगर मैं x² के जगह डाल दूँ cos 2 थीटा, एक तो तुम्हारा दिमाग ये बोल सकता है x² की जगह cos 2 थीटा डालने का। अब तुम बोलेगा सर क्यों सर, मैं तो sin 2 थीटा डालूंगा, या तुम बोलेगा सर मैं sin थीटा डालना सोच रहा हूँ। तो ये सबके पीछे रीज़न है, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। तो x² की जगह cos 2 थीटा डालने से क्या होगा मैं वो दिखाता हूँ। तो ये है tan इनवर्स, ये है ब्रैकेट, ये आ गया रूट के नीचे में 1 + cos 2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा रूट के नीचे में 1 - cos 2 थीटा। फिर नीचे आओ, यहाँ पे आ गया रूट के नीचे में 1 + cos 2 थीटा, और यहाँ माइनस रूट के नीचे में 1 - cos 2 थीटा। अब देखो 1 + cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा का, ये मालूम है, ये मालूम है। और 1 - cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा का। तो अगर मैं इन सब्स्टिट्यूशन के जगह ये वैल्यूज़ रख दूँ, अब 2 cos² थीटा रख दूँ, तो यहाँ से रूट के नीचे से निकलेगा तो ये √2 cos थीटा हो जाएगा, और दूसरा वाला हो जाएगा प्लस का √2 sin थीटा। सेम उसी तरीके से ये बन जाएगा √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। अब इससे तुमको फ़ायदा क्या होगा, फिर अगले स्टेप में √2 उड़ा दोगे, और उसके बाद जो चीज़ आया है उसके बारे में मैं तुम लोग को ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में अगर cos थीटा + sin थीटा अपॉन cos थीटा - sin थीटा आ जाए तो क्या करना होता है, याद है कुछ? ट्रिग्नोमेट्री में इसका ट्रिक्स में लिखवाया था मैंने, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बताओ? अरे कुछ नहीं, हाँ 1 प्लस नहीं, उसमें हम लोग इस पूरे को cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है tan π/4 + थीटा का, क्योंकि तब उस केस में हो जाएगा 1 + tan थीटा इन द न्यूमरेटर एंड अपॉन में आ जाएगा 1 - tan थीटा, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा। तो सीधा लिखो यहाँ पे, हाँ π/4 + थीटा, क्योंकि अंदर तुम लिखेगा tan π/4 + थीटा, बाद में tan इनवर्स और tan घट जाएगा, ये बन जाएगा y = π/4 + थीटा। अब सोचो कि ये लिखने के बाद तुम्हारे पास में क्वेश्चन तो ये डिफ्रेंसिएशन का है, और तुमने अभी थोड़ी देर पहले x² को cos 2 थीटा माना था, तो अगर तुम यहाँ से थीटा निकालेगा तो वो बन जाएगा हाफ ऑफ cos इनवर्स x², मतलब ये हो गया हाफ ऑफ cos इनवर्स x²। अब करो डिफ्रेंसिएशन, π/4 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, हाफ एज इट इज़ रहेगा। cos इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में 1/√1 का 1 - x², जो कि यहाँ पे x² है तो x4 हो जाएगा, और x² का डेरिवेटिव होता है 2x। अब 2 से 2 गायब करो, आंसर आ गया -x/√1 का 1 - x4, जो कि तुम्हारा अवेलेबल है सी ऑप्शन में। अब देखो ये सब चीज़ तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ तुम लोग करो, ये तो मेरा तो चलो अब
क्या बोलें, अब हमको तो पता चल गया कौन सा चीज़ कहाँ क्या है, लेकिन तुम लोग को ये सब चीज़ करना है, ये मेरा काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। तो पीछे से तुम बंद तो करवाओ उन लोग को। एक तो उन लोग ऐसा लगता है पूरा दुनिया का काम उन्हीं लोग कर रहा हूँ पीछे बैठ के। हम्म। नया रहा उन घर में क्या आज पार्टी वार्टी फीस्ट विस्ट हुआ है, उसमें सब सामान वामान अब इधर उधर रखा जा रहा है गुस्से में। चलो बोलो और बताओ, हुआ इसका ख़त्म हुआ या अभी बाकी है कुछ और, बताओ। अरे अब संडे को मेरा कोई काम नहीं है ना, संडे को तुम लोग पेपर देना है, अब उसमें मुझे मत बोलना कि सर पेपर नहीं दूंगा मैं क्योंकि घर में फीस्ट है। अबे थप्पड़ मारूंगा, पेपर का डे है वो, तुम अपना पेपर दो ना, भाई हमको उसमें क्या करना है। तो अपना साइड में कहीं पे खुपचा पकड़ो और 11 से 12 अपना पेपर देगा, उसमें तुमको मेरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। और तुम लोग अपना वो डिसाइड डिसाइड करो, अपना वो जो ऑफलाइन वाला बात बोले हैं उसके ऊपर में वर्क करना स्टार्ट। उसमें टाइम मत लो ज़्यादा, क्योंकि आज नहीं करोगे तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों, फिर 15 दिन के बाद बोलोगे सर। हाँ बस तुम लोग। अच्छा रवि तुम्हारा वो अच्छा सुनो, रविराज जो बोल रहा था तो नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, रविराज बोल रहा था ना तुमको मैनेज कर लेगा, तो वो कैसे करेगा, तुम्हारे पास क्या है, तुम कैसे करेगा उसको मैनेज। हाँ वो बोलो, बताओ उसको इसको पूछो ना ये क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। हम्म हम्म किराया नहीं देना होता है, किराया नहीं देते हो? कितना देना होता है? अरे बोलो ना कितना देते हो। अच्छा एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ा, अरे सुन लो, हम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं ना, हमको भी बोल लेने दो। अब जहाँ मैं रहता हूँ ना, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे तुमको पीजी मिल जाएगा 5,000 में। अब मेरा बात सुन लो, अगर नहीं तो तुमको रहना वहाँ तो वहाँ रहो। उसमें तुमको फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एंड टाइम जो तुम इन्वेस्ट करेगा, अगर तुम ऑफलाइन ज्वाइन करता है यहाँ आने के लिए, जहाँ मैं रहता हूँ, वो काफ़ी टाइम और मनी तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो सेम अमाउंट में अगर तुमको मेरे घर के आसपास पीजी मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया ना। तो वो चीज़ को सोचो थोड़ा सा, क्योंकि वो मेरे लिए ख्याल से ज़्यादा सेंसिबल। अरे सुनो, अब खाने वाने का अब इतना तो नहीं हो पाएगा ना। पीजी जो तुम कह रहा है खाना जो बताते थे वो दूसरा तुम बात कर रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं। मैं जो पीजी के बारे में बता रहा हूँ वहाँ पे तुमको खाना वाना खुद से खाना पड़ेगा, ये तुम्हारा उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा वो। जैसा भी रविराज खाना, हाँ। हम्म। तो खाना फ्री में मिलता है? नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, खाना फ्री में मिलता है, चलो ये बताओ, खाना फ्री में मिलता है तो हम कुछ बोलेंगे नहीं फिर आगे ना। तो उसको भी चार्ज देता है तुम? हम्म। अच्छा वैसा वाला सिस्टम किया हुआ, ठीक है, तो ठीक है वैसा कर लो। मुझे सिर्फ इतना था कि गर्मी में आना जाना तुमको पड़ेगा तो उसमें तुमको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि रहने से तो मेरा कोई नहीं है, उसका है उसका। अरे मैं तो हुई नहीं, मैं तो हुई नहीं, मुझे क्यों ला रहे हो, वो रजौरी गार्डन में ही है सिर्फ। और मैं पश्चिम बिहार जो पूरा पे थप्पड़ वहाँ को मार आने के लिए बोल रहा है। मैं पश्चिम बिहार से क्लास ये करूँगा ना, तो वो मैं तुमको हाँ तो फिर बढ़िया है। तो पश्चिम बिहार जो है थोड़ा सा दूर पड़ेगा तुम लोग को, मैं इसीलिए तो समझा रहा था कि ये चीज़ कि तुम लोग देखो मेट्रो स्टेशन से ना थोड़ा सा स्टेशन तो पड़ेगा ही। लक्ष्मी नगर हम तुमको बता देते हैं, दो तुम्हारे जहाँ तुम रहता है वहाँ से तुमको पड़ जाएगा 1.5 घंटा आराम से, 1.5 घंटा आराम से पड़ेगा, चाहे तुम मेट्रो से आओ या किसी से भी आओ। तो तुम्हारा डेढ़ डेढ़ आने जाने का ही लग जाएगा, मतलब 3 घंटा हो गया। तो वो चीज़ को जो है उसको थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि तुम तो अभी रह ही रहे हो दिल्ली में, तो वो तो पता ही होगा, तुम अभी गूगल लगा के सर्च करेगा तुमको दिखा देगा वो क्या है सिचुएशन। तो वो थोड़ा सा प्लान आउट करना पड़ेगा उसको क्या करना है, नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन यही है कि जैसा मैं कह रहा हूँ, वो मेरे घर के नज़दीक पीजिए, वहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर दो। तो उससे तुमको ये सब का चक्कर ही ख़त्म हो गया, तुम्हारा आने जाने का ख़त्म खेल। रहा बात खाने का, तो यहाँ पे सिस्टम है, खाने का सिस्टम है, तुमको वहाँ पे आके बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और तुमको मिल जाएगा। अब जहाँ पीजी है वहाँ पे खाने का सिस्टम तो होगा ही होगा ना, वो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हाँ बस दैट्स इट, और क्या करना है। वो काम तुम्हारा सिंपल ना, वहाँ क्यों जाओगे, पागल हो क्या। उसमें तुम
बस तो मैं वही तो समझा रहा हूँ। अब उसमें रविराज का कुछ अपना कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं मालूम। अब मान लो जहाँ वो खाना वाना खा रहा है वहाँ पे कुछ, क्यों नहीं मानेंगे वे? तो तुम पेरेंट्स को ये बोलो ना कि हम लोग मैथ्स का जो कोचिंग ले रहे हैं वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन से पढ़ रहे थे सर से, लेकिन हम लोग को ऑनलाइन सूट नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो सर हम लोग को एडवाइस किए कि इस तरह से कर लो। तो सर जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत पास हो जाएगा पीजी, इसलिए मैं वहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। जब तुम पेरेंट को समझाएगा अपना बात और तुम खुद समझ लेगा इस बात को, तो समझाने में तुमको दिक्कत नहीं आएगा। अभी खुद ही नहीं समझ पा रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि एट टाइम्स उतना दूर से आना जाना हर दिन का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। और वो गर्मी तुम देख ही रहा है किस तरह का है। तुम अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर पाएगा कि यार मैं जाऊँ, क्यों जाऊँ भाई। तो अगर तुम पास आ जाओगे तो वहाँ से तुमको ईजी रहेगा सब काम करना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मेन रीज़न यही है कि तुम लोग किसी तरह से अपना 2-3 महीना के अंदर में अपने आप को इस तरह से बना लो कि ये जो हम लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं ये तुम लोग भी उस तरह से करना सीख जाओ। इतना ही होता है, क्योंकि कोर्स तुम कर चुका है एक बार, अभी हम लोग क्वेश्चंस पे हाथ मार रहे हैं। और क्वेश्चंस पे जब हाथ मार रहे हैं तो वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो वो क्या होता है कि जब जुड़ जाओगे, सामने से आओगे, तो उसमें से पता चलेगा ना कि यार सर ऐसा कराते हैं, हम लोग तो ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। फ़ोन में एट टाइम्स बोरिंग हो जाता है, फ़ोन में एट टाइम्स ऐसा लगता है कि अभी क्या चल रहा है। तो वो थोड़ा सा उसको प्लान आउट करो, क्योंकि वो जो तुम कह रहे हो ना आने जाने का जो है, पेरेंट्स क्यों नहीं मानेंगे? तुम पेरेंट्स को बोलो कि यार पापा मुझे यहाँ से भी पढ़ना है, वहाँ से भी पढ़ना है, और जब मुझे वहाँ पीजी मिल जाएगा तो मेरे लिए आना जाना जीरो हो जाएगा। और मैं अगर ऐसे आना जाना करते रहूँगा तो फिर तो मेरा आने जाने में ही टाइम निकल गया, और जितना मैं यहाँ दे रहा हूँ मुझे उतना ही देना है वहाँ पे भी। तो ये चीज़ तुमको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, क्योंकि कोई लोकल गार्जियन वार्जियन का बात है तो मुझे नहीं मालूम। तो लोकल गार्जियन क्या होता है? अब तुम वहाँ रहेगा तो तुम मेरे निगरानी में रहेगा, तो वो भी तो एक लोकल गार्जियन ही हुआ ना, और क्या हुआ। तो वो चीज़ थोड़ा सा सोचो तुम लोग को, ये तुमको सोचना है, ये तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं सोचना है। और तुमको हर चीज़ पेरेंट्स को क्यों बताना है? अगर मान लो पेरेंट्स मना भी कर रहा है तुमको किसी चीज़ के लिए, तुम बता क्यों रहा है? तुमको सही लग रहा है ना, तुम करो चुपचाप अपना। बस अपने मन में ये बना लो कि कहीं ऐसा करके भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर तो पेरेंट्स ज़रूर जूते मारेंगे। तो वो बोलेंगे अबे तुमको तो हम बोले ही थे कि कहीं नहीं जाना है। तो वो एक दूसरा केस हो गया। जिस दिन तुम ये डिसीजन ले लिया कि मुझे ऐसा करना है, मुझे सर के पास ही रहना है, उसी के आसपास ही रहना है, वहीं से पढ़ना है, तो वहाँ उस दिन तुमको 2-3 जिम्मेदारी और भी उठाना पड़ेगा कि अब मुझे क्लियर भी करना है। और उसके बाद क्लियर नहीं हुआ तो फिर तुमको भी एक मिल जाएगा कि शायद इस वजह से नहीं हो पाया, मैं दूर हो गया वहाँ से, मुझे खाना नहीं खा पाया। अब ये सब थोड़ी ना, इतना तुम सोचेगा तो फिर तो हो गया कहानी। चलो मेरे ख्याल से ये तो ख़त्म है तुम लोग का, इस पेपर का ख़त्म है। और ठीक है ना, तो अब तुम लोग अपना प्लान करके मुझे बता दो क्या है कैसा है। आपस में डिस्कस कर लो पहले तुम लोग इत्मीनान से, फिर मुझे बता देना क्या है। हाँ चलो बोलो, अब ख़त्म करें इसको, थोड़ा सा ख़त्म करते हैं, लंबा हो गया आजकल। सेकंड वाला बोलो, हाँ बोलो क्या है। कल वाले में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए पूरा कर नहीं पाएंगे, हमको नहीं लग रहा है। तो जल्दी से करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के लिए इसको फिर आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, कि मेरा भी एक नेक्स्ट क्लास में ही कर लो, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, लेकिन तब तुम लोग तब तक डिसाइड करके मुझे बता दो, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में यही सेशन तुम ऑफलाइन में ले रहे हो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो दैट्स इट, गुड नाइट।